महंगे पेट्रोल के बहरान से निकलने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। वफाकी काबीना के अहम फैसले, तमाम वुज़रा और सरकारी इदारों के पेट्रोल अखराजात में 40% कमी, गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों और सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी, नई गाड़ियों, फर्नीचर और दीगर खरीदारियाँ रोक दी गईं। गैस, पानी और बिजली के अखराजात में 10% कटौती, लोड शेडिंग का दौरानिया मरहलावार कम होगा। मरियम औरंगजेब की ब्रीफिंग। चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। ये मैं आप हिसाब करके देख लें। IMF का एग्रीमेंट जो लिखा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। हर महीने 4-4 रुपए बढ़ाने थे और 17 रुपए पे आ गए थे, 21 रुपए जाने थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुआहदे पर जाता तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो जाता। 30% सस्ता ईंधन मिले तो रूस से खरीदारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कोई बात नहीं की। फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मंसूबा नहीं। वज़ीर खजाना के ट्विटर पैगाम में वजाहत। बोर्ड से पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उनका क्या है कि पेट्रोल स्टॉक करेंगे तो जितना होगा उतना मुनाफा कमाएंगे। नवाज शरीफ साहब के दिल में दर्द हो जाता है जब 1 रुपया पेट्रोल में बढ़ते हैं। 25 रुपये बढ़ा रहे हैं यार, फिर 60 रुपये पिछले हफ्ते में बढ़ा चुके हैं। हम पर रहम खाएं यार। पेट्रोल मजीद महंगा करने से मुताल्लिक खबरों पर अवाम में तशवीश। पेट्रोल महंगा होने के खदशे पर कराची के कई पेट्रोल पंप्स बंद। खुले पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लग गई। आज से लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे करने का वादा वफा न हुआ। कराची में बिजली बंदिश में मजीद इजाफा, लोड शेडिंग 12 से 14 घंटे तक पहुंच गई। लाहौर शहर में 4 से 6 और देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम भी 8 से 12 घंटे तक बिजली की राह तकते रहे। पेशावर शहर में भी 8 से 10 घंटे और मजाफाती इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। हुकूमत के ऐलानात का मुंह चिढ़ाने लगी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट बरकरार। कराची वाले मजीद महंगी बिजली के झटकों के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 9 रुपये 38 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्तें जमा करा दी। अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 86 पैसे और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 52 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में समात 14 जून को होगी। हुकूमत डॉलर की उड़ान रोकने में नाकाम। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर का नया रिकॉर्ड 204 रुपए तक जा पहुंचा। दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए और ओपन मार्केट में 203 रुपए पर बंद। डॉलर की सट्टेबाजी में बैंक्स मुलव्विस हैं। स्टेट बैंक का कंट्रोल बैंक्स पर नजर नहीं आ रहा। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा ने सियासी जमातों की महाजराई को भी डॉलर की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं देखी। PTI हुकूमत ने IMF का दबाव बर्दाश्त किया, अवाम पर बोझ नहीं डाला। इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। आलमी इदारे मुल्क की रेटिंग माइनस कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कर्ज नहीं मिलेगा। चेयरमैन PTI का इजहार तशवीश। कानून की हुक्मरानी के लिए वुकला से साथ देने की अपील। तर्जुमान BJP के इस्लाम मुखालिफ बयान पर हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर मुत्तफिक। हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का इमरान खान का मिलकर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा। वर्किंग रिलेशनशिप मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। इत्तेहादी जमात को साथ लेकर चलेंगे। हमजा शहबाज पुरअज़्म। ऐसे डिक्लेरेशन हर एक MNA, हर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर और हर एक हुकूमती इदारे के जो भी कारिंदा होता है उस पे ये लाजिम है कि वो अपना एसेट डिक्लेरेशन वो करें।
सिर्फ सियासतदान ही क्यों, नैब अफसर भी असासे डिक्लेयर करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 1 माह में तनख्वाहों, मरात और ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। माँ बाप, बहन भाइयों और बच्चों को वही सवालनामा भिजवाएं जो दूसरे मुल्ज़िमान को भिजवाते थे। चेयरमैन नूर आलम खान की हिदायत। सर, मुल्ज़िमान वाला परफॉर्मा भरवाने से पहले नैब अफसरान को भी मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दें। डीजी नैब सिंध का मशवरा। आपको तकलीफ हो रही है, सियासतदानों का एहतसाब हो सकता है तो नैब अफसरों को भी जवाब देना होगा। नूर आलम का जवाब, नैब रिकवरियों के ऑडिट के लिए अकाउंट्स की छानबीन का हुक्म भी दे दिया। FIA प्रोसिक्यूट कर सकता है, FBR मौजूद है, वो प्रोसिक्यूट कर सकता है। मुल्क के अंदर एंटी करप्शन की इस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क में आम कानून मौजूद है। अगर आपने करप्शन पकड़नी है तो कोई कमी नहीं है। अगर आपने मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होना है तो फिर आपको नैब की ज़रूरत है। कौमी एहतसाब ब्यूरो करप्ट तरीन इदारा और गैर जरूरी मुल्की मामला चलाने के लिए नैब को खत्म कर देना चाहिए। साबिक वजीर आजम और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। साबिक चेयरमैन नैब पर सियासत को तोड़ने मरोड़ने का इल्जाम। 8 माह डेली वेजेस पर काम करने के बाद वापसी की कोशिशों का दावा। नैब तरमीमी बिल 10 दिन बाद हर सूरत कानून बन जाएगा। सदर मुमलिकत किसी सियासी जमात के नहीं, रियासत पाकिस्तान के सदर हैं। अवाम के हुकूक को सामने रखकर फैसला करें। सेनेटर फारूक एच नाइक का मशवरा। नौजवान को इलेक्शन इस्लाहात और नैब तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया, नैब कानून के जरिए किसी की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होने देंगे। हुक्मरानों ने पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी कर दी। आइंदा बजट में मजीद टैक्स लगाने और मरात वापस लेने की तैयारी कर रही हैं। परवेज इलाही ने खबरदार कर दिया। नून लीग ने विफाक और पंजाब को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का इल्जाम। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस का गेट पर धक्कम पेल। लाहौर की 4 नशिस्तों पर 90 से ज़ायद उम्मीदवार सामने आ गए। PP 168 से 23, PP 158 से 21 और PP 167 से 20 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और इक़दामात मसाइल का सबब बन रहे हैं। पाकिस्तान तमाम मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात और अवाम अमन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की जर्मन अहम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर तशवीश का इजहार। अफगान हुकूमत पर इंसानी हुकूक पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। रूस और यूक्रेन की क़यादत से राब्ते में है। मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मशवरा। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए जर्मन वज़ीर ख़ारजा पुरज़्म। पाकिस्तान करीबी और काबिल भरोसा शराकतदार करार। अफ़गानिस्तान के मसाइल का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। तालिबान की सिमत को गलत करार दे दिया। आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान को नज़रअंदाज न करने का मशवरा। अफ़गान बच्चियों को तालीम से दूर किए जाने पर तशवीश का भी इजहार। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए अपना टेस्ट कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने हमजा शहबाज, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को 20 जून के नोटिस जारी कर दिए। पंजाब असम्बली हंगामा आराई के केस में 8 अरकान असम्बली और 4 अफसरों की अबूरी जमानतों की तौसीक। अदम पेशी पर MPA नदीम अब्बास की जमानत मुस्तरद। राइट बैंक कनाल लिफ्ट कम ग्रेविटी प्रोजेक्ट तकरीबन 250 अरब रुपए का है। इससे 2.25 लाख एकड़ इन जनूबी अजला के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के उन्हें पानी दस्तयाब होगा। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए बड़े मंसूबों का ऐलान। 250 अरब रुपए की लागत के चश्मा राइट बैंक की मंजूरी। दयामर भाषा डैम के लिए भी 900 अरब रुपए मंजूर।
डेरा गाजी खान में पीटीआई के रुकन असम्बली हनीफ पताफी और उनके भाई के गोदाम पर खाद की जांच पड़ताल। इंतजामिया ने खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड न रखने पर मुकदमा दर्ज करा दिया। हनीफ पताफी ने मुकदमा इंतकामी सियासत करार दे दिया। नौशहरा में तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए सरकारी वसाइल का मुबैना बेदरेग इस्तेमाल। जलसे के लिए टीएमए की गाड़ियां 2 रोज से ग्राउंड की तैयारी में मसरूफ। ग्राउंड कुशादा करने के लिए मुतअद्दिद दरख्त काट दिए गए, कई को आग लगा दी। शेख रशीद का जुम्मा 10 जून को लाल हवेली से नामूसे रिसालत रैली निकालने का ऐलान। एहतजाजी रैली हिंदुस्तान में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ निकाली जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। ट्रेन मुसाफिर अब फ्री इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। वजीर रेलवे का ट्रेनों की तमाम कैटेगरीज में फ्री वाईफाई मुहैया करने के लिए इक़दामात का हुक्म। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स को अपग्रेड किया जाए। लाइटिंग, वॉशरूम्स के मयार इकोनॉमी क्लास में पर्दों और पीओएच के स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने की हिदायत।